बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की ये वीडियो 3 टॉपिक पर मुश्तमिल है जो कि बर्निंग है और इन दिनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में खसूसी तौर पर चल रहे हैं। एक रूल 17A का ख़ात्मा, दूसरा मेडिकल इनवैलिडेशन प्रायर 15 मंथ ऑन सुपरन्यूएशन और ई ट्रांसफ़र। सबसे पहले जो 17 रूल है जो गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है, उसका जो सारा टॉपिक है वो डिज़ीज़ फैमिली या जो डेथ होती है उनके बारे में है। लेकिन एंड पे में या आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे जहाँ लाल किस्म का ये ब्लिंकिंग कर रहा है, तो उन्होंने अबॉलिश कर दिया है। अबॉलिश करने से बड़ा अभाम पैदा हो गया है, क्या इसमें इनवैलिडेशन वाले शामिल हैं या नहीं हैं। अगर रूल को पढ़ा जाए जो 1974 का है, उसमें ये लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन एनी रूल टू दी कंट्रेरी whenever a civil servant dies while in service or in declared invalidation incapacitated फॉर फर्दर सर्विस। यानी कि इन्होंने जो 17 रूल ए लिखा हुआ है, इसमें बाद में भी अमेंडमेंट आती रही हैं, इन्होंने दोनों मिला के लिखा हुआ है कि जो डेथ होती है या इनवैलिड होता है तो ये दोनों के लिए। और फिर आगे वो 17 रूल उनका बच्चे का राइट है किस स्केल के लिए है। पहले सिर्फ क्लर्क था, फिर बाद में पटवारी ऐड हुआ है, ये चलता रहा। तो इसमें जो रूल्स यहाँ मेरा ख्याल है या तो गलती कर गए हैं, मुमकिन इसकी जस्टिफिकेशन कुछ अर्सा बाद आ जाएगी कि अगर रूल 17 है तो इसमें इनवैलिडेशन वाले और डेथ वाले दोनों इस पे लागू हैं। अगर इसकी वेरिफिकेशन आ जाए, क्लैरिफिकेशन आ जाए कि सिर्फ डेथ वाले हैं, तो फिर इनवैलिडेशन वाले इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। बहरहाल जो इस टाइम तक जो नोटिफिकेशन है उसके तहत तो ये दोनों मुतासर होते हैं। अगली जो चीज़ है, आजकल जो हमारे जो HRM है, इस पर ऑनलाइन रिटायरमेंट और पेंशन का सिलसिला शुरू है। तो 8-10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसे ऑनलाइन कर दिया गया, दूसरों का बतदरीज किया जा रहा है। पहले जो इनवैलिडेशन या रिटायरमेंट होती थी, 3 माह पहले अप्लाई कर देते थे उसको, तो उसकी इनवैलिडेशन और रिटायरमेंट 55 साल के बाद कोई भी हो वो हो जाती थी। मगर ये जो प्रोसेस होता है इनवैलिडेशन का, ये 2-2 साल, 1.5 साल पहले का जो मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है उस पर हो जाती हैं। तो अब सिस्टम जिसके सुपरनेशन यानी रिटायरमेंट 60 साल से 15 माह से एक दिन भी ज़्यादा हो गया है, तो वो सिस्टम नहीं ले रहा कि 15 महीने पहले लाजमी अप्लाई करें। तो इस तरह के हमारे डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे केसेस हैं, वो नहीं हो रहे। अब वो लोग कह रहे हैं कि मैनुअल करें। तो इसमें पहले तो ऐसा इशू नहीं था कि मैनुअल हो जाते तो कोई इशू नहीं था। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ऑनलाइन है, जब तक उनका HRM पर इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा तो वो उसकी पेंशन भी ऑनलाइन नहीं हो सकेगी, यानी कि वो पेंशन भी नहीं ले सकेंगे। जहाँ पे अभी तक ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ अनवैलिडेशन, वो मैनुअल भी इनवैलिड हो सकते हैं, मगर बाद में जब ऑनलाइन हो गए तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। ये एक बड़ा इशू है। अगर उस पर मेल करते हैं, सीधर पे करते हैं, तो वो कहते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिसीजन है, वो नहीं कर सकते। साफ ज़ाहिर है वो तो जो उन्होंने MOU साइन किया हुआ है वो पाबंद है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और ये उन्हीं की इनवाइस पे ये 15 महीने वाला भी उन्होंने अपडेट किया हुआ है। तो अब इसका क्या हल है। जो ऑनलाइन वाले हैं वो साफ ज़ाहिर कोर्ट जाएंगे या कहीं से कोई डिसीजन लेंगे या कुछ वो उन्हें डिपार्टमेंट वो कुछ कवर करेगा, क्योंकि जब वो इनवैलिड हो गए तो वो सर्विस भी नहीं कर सकते। ताहम अथॉरिटीज़ को ऐसे केसेस जिनके 15 या 18, 19, 20 माह रहते हैं तो उन्हें अंडर रूल वो भी नहीं देना चाहिए डॉकेट, ताकि 3-4 महीने तो कम अज़ कम एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो फिर ये इशू हो जाएगा। जिस तरह के ये 15 महीने प्री मेच्योर वाले आ रहे हैं तो उनका भी मसला हो रहा है कि अब वो LPR रिफ्यूज़ या LPR कैसे हासिल करें। तीसरा, ई ट्रांसफ़र के हवाले से बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं। कोई कह रहा है 12 को स्टार्ट होगा, कोई कैसे, कोई कहता है रिजेक्ट हो गई है। तब जो मेरी मालूमात हैं, ये जो समरी है काफ़ी अरसे से ये मूव हुई है, तो अभी तक जो आखिरी टाइम है शायद मुमकिन है अप्रूव हो गई हो। किसी को भी नहीं पता भी हुई है या नहीं हुई। अगर हो गई है तो कल परसों तक टाइम लाइन आ जाएगी।
अगर नहीं तो पेंडिंग भी रह सकती है। साफ ज़ाहिर है जब फाइल चलती है, कोई ऑफिसर नहीं होता 3-4 दिन या अप्रूव हो गई, फिर उन्होंने बैक आना होता है, सेक्रेटरी के पास जाएगी, सेक्रेटरी मार्क करेगा डिप्टी सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी से डिप्टी डायरेक्टर के पास आएगी, फिर वो लेटर इशू करेंगे PITB को। तो ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। बहरहाल जो नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह उसमें आ जाएगा। उसमें वाज़े मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ओपन ट्रांसफ़र नहीं है, सिर्फ उसकी है प्रमोशन को उन्होंने किया है, या जो बंदे सरेंडर हैं और पोस्टिंग की वेटिंग में है उसी का आएगा, बाकी म्यूचुअल भी नहीं होंगे और दूसरे कंपनसेशन ग्राउंड वाले भी नहीं होंगे। ताहम चेंजिंग किसी वक्त भी हो सकती है। बहरहाल मंडे को शाम तक या अगले दिन इंशाल्लाह टाइम लाइन आ जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।